वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फलस्तीन और लेबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारियत के खात्मे पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टॉर्मर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा से भी मिले। कर्ज प्रोग्राम के लिए कामयाब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर IMF के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस काउंसिल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की कौंसिल के अरकान को मईशत पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सरमायाकारों की आसानी के लिए मुतादिद कवानीन बनाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले नए कर्ज की कड़ी शराइत सामने आ गई। टैक्स पर टैक्स लगेगा, हर पैसे पर IMF नजर रखेगा। सूबों के अखराजात की भी मॉनिटरिंग होगी। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। हुकूमत ज़राई शोबे के अलावा प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगी। विफाक में भी हुकूमती स्ट्रक्चर में नजरसानी करके कमी की जाएगी। हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान तवानाई शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा, ना ही प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी करेगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात और जामे पैकेज लाएगी और पार परचेज मुआहिदों पर नजरसानी करेगी। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं कि मुल्क में कोई नॉन फाइलर रहे। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। वज़ीर खजाना ने बता दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अमरीका की मदद और चीन का ताउन कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में अमरीका पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा। दोस्त मुल्कों ने मालियाती ज़रूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई है। मईशत में बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। कराची से खैबर तक कारोबार और तिजारत पर 3400 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल न होने का इंकशाफ। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। ज़राए FPR का कहना है, रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार सरबमोहर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रिडार पर। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता होंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सरमाए से पैदावार तक कारोबार के तमाम मराहिल का दस्तावेजी रिकॉर्ड होगा। आपने मुझ पर जजों के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्जाम लगाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। ज़राए ने बताया, चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजों से रवैया इंतहाई दुरुस्त और नामुनासिब था। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर छुट्टियों को फौकियत दी। फौरी आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। साथ ही जजों ने भी उनके रवैये की शिकायत की। लिखा, शाह साहब, कानून में मुझे कमेटी का जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। कानूनन आप ये नहीं पूछ सकते कि किस जज को शामिल करूं। जस्टिस मुनीब को शामिल ना करने की वजह आपके इसरार पर बता रहा हूं। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। यकीन है आप मामले को ज़ेर गौर लाकर अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। कहा 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया है। 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर चुके। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान होगा। शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के बाद कहा, फजलुर रहमान आईनी तरामीम के मामले पर हमारे साथ हैं। मौलाना ने आइन पर शब खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। हमने आज कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक किया जो बातचीत जारी रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री ट्रायल हो, एक कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जाए। बानी पीटीआई की हिदायत पर राउफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वकास अकरम पार्टी के नए सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। साहब अभी भी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो, किसी सूरत के अंदर अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मौलाना के बारे में उस वक़्त न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे बहुत सारे साथियों की जो राय थी वो गलत साबित हुई। मौलाना फजलुर रहमान उसूलों पर खड़े हैं। माजी में मौलाना से मुतालिक जो राय थी वो गलत साबित हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हामिद रजा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहते। जेयूआई रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा, जेयूआई को आईनी अदालत या अदालती इस्लाहात पर कोई एतराज़ नहीं। मौलाना साहब ने मुद्दत में तौसी और उम्र की हद में इजाफा न होने की बात मनवा ली। जेयूआई अवामी हुकूक से मुतसादिम तरामीम की हिमायत नहीं करेगी। कॉस्मेटिक इक़दामात से काम नहीं चलेगा। इतवार को मुल्क भर में धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। मंसूरा में जमात इस्लामी का हंगामी इजलास। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर मुशावरत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। 45 रोज में चंद कॉस्मेटिक इक़दामात किए गए। जमात इस्लामी कॉस्मेटिक इक़दामात को तस्लीम नहीं करती। हुकूमत IPPs मुआहदों पर बयानात की बजाय अमली इक़दामात उठाए। पूरे मुल्क के आवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। असल पैदावारी लागत के मुताबिक पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ नाफिज करने का मुतालबा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। जुड़वा शहरों में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लोअर दीन में बारिश और चालाबारी से नदी नालों में तूफानी आ गई। गुजरात, वजीराबाद, हरिपुर, स्वाबी, मलकंद और गिरदोनवाह में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, गुजरात, अटक, चकवाल, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, बुनेर, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कराची, कोयटा समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी तलबा की सियासत और कानून साजी में गहरी दिलचस्पी। APPAC के ज़ेरे एहतमाम 30 तलबा का अरसल एजाज की क़यादत में कैपिटल हिल का दौरा। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन टॉम स्वासी और सेनेटर कोरी बोकर से मुलाकात। ऐवान नुमाइंदगान, सेनेट और ज़ेली कमेटियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर्स से कौन टकराएगा, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में लॉयंस और मार्कोर्स मध्य मुकाबले आएंगे। लॉयंस ने राउंड मैच में मार्कोर्स को शिकस्त दी थी, बदला लेने का मौका है। लॉयंस ने पहले एलिमिनेटर में मजबूत स्टालियंस को जेर किया था। मार्कोर्स को क्वालिफायर में पैंथर्स के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था।
चैंपियंस कप की चैंपियन टीम का फैसला इतवार को होगा।